सभी भक्तों को राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे दीपावली के बारे में, क्योंकि इस वर्ष सन 24 में 2024 की जो अभी दीपावली आ रही है, तो बड़ी कन्फ्यूजन है कि 31 तारीख को है कि 1 तारीख को। अब दीपावली की बात आती है कि दीपावली की पूजा अमावस्या के दिन होती है। दीपावली की पूजा अमावस्या के दिन क्यों होती है? क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है कि अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ था और उसी दिन लक्ष्मी नारायण का विवाह भी हुआ था। इस प्रथम सृष्टि की रचना भी इस अमावस्या के दिन हुई थी, कार्तिक में अमावस्या के दिन। फिर आगे चल करके कार्तिक अमावस्या के दिन प्रभु राम का भी आगमन अयोध्या में हुआ। कहीं कहीं मानता है कि इस दिन और तिथि में राम जी का आगमन हुआ, लेकिन मेन लक्ष्मी गणेश की पूजा अमावस्या तिथि में होती है। तो बड़ा कन्फ्यूजन है कि 31 तारीख को मनाए या 1 तारीख को, क्योंकि 1 तारीख को अमावस्या उदया मिल रही है। तिथि अधिकतर व्रत पूजन उदया तिथि में मनाते हैं, लेकिन विद्वानों ने मिलकर के संगठन किया है जिसका निर्णय निकला है कि 31 तारीख को जो है किसी में 3:50, किसी में 3:53 तक 31 तारीख को चतुर्दशी है। उसके बाद अमावस्या प्रारंभ होती है और 1 तारीख को 6:15 बजे तक अलग अलग पत्रों में, किसी में 6:17, 6:18, किसी में 6:10, मतलब 6:15 बजे तक अमावस्या 1 तारीख को रहेगी। इसलिए सभी विद्वानों ने निर्णय लिया है कि दिवाली जो है, दीपावली 31 तारीख को मनाई जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी पूजन होगा और अमावस्या में होगा। क्योंकि 31 तारीख का जो प्रदोष का लग्न है वो शाम के 5:40 से रात्रि 8:16 तक, 8:15 तक रहेगा। तो प्रदोष काल में पूजा। दूसरा है कि लग्न 6:28 से जो है 8:28 तक रात्रि में। लेकिन अधिकतर दीपावली का पूजन सिंह जो है लग्न में किया जाता है। तो बोलते हैं सिंह लग्न जो है तो रात्रि में 1 बजे से 3 तक रहेगी। लेकिन दीपावली का विशेष पूजन 6:15 से लेकर के 8:15 तक का है, शाम के समय। उसमें 11:30 से दिन में 12:30 तक का पूजन भी दिन में कर सकते हैं, शुभ लग्न है। दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश का पूजन किया जाता है। अब भ्रांति होती है कि लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए और दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश का पूजन क्यों होता है? तो एक पौराणिक कथा में है, शास्त्रों में मिलता है कि जब लक्ष्मी के पुत्र नहीं था, एक दिन नारायण कुछ तर्क भरे बात माँ लक्ष्मी से बोल दिए कि तुम्हारे पास कोई पुत्र नहीं, अभी तुम पूर्ण नहीं हो। तो एक दिन पार्वती माता के सामने उदास थी। माता पार्वती ने पूछा क्या बात है? तब लक्ष्मी ने अपनी सारी बात बताई। तब आज का ही दिन था। माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को माता लक्ष्मी के गोद में दे दिया। तब माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया और बोला कि आज के दिन जो है कार्तिक अमावस्या के दिन जो मनुष्य गणेश के साथ मेरी पूजन करेगा उसके घर में मैं स्थिर रहूंगी। दूसरी बात है कि गणेश जी बुद्धि और विवेक के भी अधिकता देवता हैं, और जब बुद्धि विवेक हमारे पास रहेगा तभी स्थिर लक्ष्मी होगी हमारे घर में। बात उठती है कि हम दिवाली के दिन
जो गणेश जी लाएं घर में लाएं तो कौन सी लाएं, क्योंकि गणेश जी एक वामवर्ती होते हैं, दक्षिणवर्ती होते हैं। तो दक्षिणवर्ती गणेश जी की पूजा अपने दुकान में और अपने जो है बिजनेस क्षेत्र में, कंपनी में, ऐसे कंपनी में जो पूजा घर बना कर रखे हैं दुकान में, वहाँ दक्षिणवर्ती गणेश जी की पूजा करना चाहिए, दक्षिणवर्ती गणेश जी को बैठाना चाहिए। लेकिन जो अपने घर में पूजन करते हैं, अपने घर में गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं, तो घर में वामवर्ती गणेश जी का पूजन करना चाहिए। और अगर मिट्टी के लक्ष्मी गणेश की पूजन करते हैं तो हर वर्ष नया रखना चाहिए। लेकिन अगर धातु के, रत्नों के गणेश जी और लक्ष्मी जी हैं तो उनका विसर्जन करने की जरूरत नहीं है। दीपावली के दिन आप जिस इष्ट का, जिस प्रभु का पूजन करते हैं, तो उस प्रभु के प्रति आप फलाहार रहें या फलाहार न लें, तो सात्विक विचार, सात्विक आचरण करते हुए अपने जो इष्ट का जाप करते हैं, जो मंत्र का जाप करते हैं, तो शुभ मुहूर्त जो है 6:15 से लेकर के 8:15 तक, इस बीच घी गुड़ से या हवन सामग्री से हवन करें और अपने कुलपुत देवताओं को दीपक जलाएं, दीपक प्रज्वलित करें। विशेषकर इस दिन लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करें। इसमें नारियल, श्रीफल जरूर अर्पण करें और सफ़ेद मिठाई जैसे खीर हो गई, बाहर की सामग्री से अच्छा है जितनी घर की सामग्री बनाए और प्रभु का भोग लगाए, अर्पण करें, उतना उत्तम है। तो विशेषकर इस वर्ष दीपावली जो है 31 तारीख को मनाई जाएगी। सभी संत आपस में मिलकर के भ्रांति को हटाए, तो हम सब 31 तारीख को दीपावली मनाएंगे। और विशेष मुहूर्त 6:15 से 8:15 तक है। दोपहर में भी 11:30 से 12:30 तक पूजन कर सकते हैं। रात्रि का भी एक मुहूर्त है जो है रात्रि के 1 बजे से लेकर के 3 सप्ताह तक, जो विशेष लोग रात्रि का अपने मंत्रों का जागरण करते हैं, विशेष पूजन करते हैं, तो वो करेंगे। एडवांस में सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को राधे राधे। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8839797569 फोन से। और अभ्रांति को अपने दूर करें और सभी भक्त मिलकर के 31 तारीख को ही दीपावली का पूजन मनाएं, क्योंकि किसी किसी पंचांग में, ऋषिकेश में भी 1 तारीख को मिलता है, लेकिन अवश्य में ही लक्ष्मी और गणेश का पूजन होना चाहिए। इसलिए विद्वानों ने निर्णय लिया कि 31 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी। 31 तारीख को ही लक्ष्मी गणेश की पूजन होगा और दीपदान होगा। विशेषकर एक दीपक अपने सनातन धर्म के लिए, अपने कुल देवता, पितृ देवताओं के लिए विशेष अलग से जलाना है। और बाकी जो आपके घर में परंपरा, आपके देश में, आपके घर में जैसी विधि है उसका पालन करना है। बच्चों को पटाखा से, बम से, जो विस्फोटक पदार्थ आप लाते हैं उससे दूर रखना है। खुशियाँ मनाना है, लेकिन खुशियों के साथ साथ एक चीज़ का भी ध्यान देना है कि कोई हानि ना हो, कोई नुकसान ना हो, कोई प्रदूषण ना हो, किसी का नुकसान ना हो, अपना ना बच्चों का ना किसी का। इसलिए विस्फोटक पदार्थों से बच्चों को बचा के रखना है, दूर रखना है और बड़े धूमधाम के साथ, बड़े खुशी के साथ दीपावली मनाना है। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को राधे राधे। सभी को सीताराम। बंसी विभूषित करा नौ नीर दावा पीताम